हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जो हाउ चाइना विल विन वर्ल्ड वॉर थ्री की सीरीज़ है इसका पार्ट टू पेश करते हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द वाखान कॉरिडोर फॉर चाइना। देखें, वाखान कॉरिडोर को पहले समझते हैं ये क्या है। ये आप देखें मैप, लेफ़्ट साइड पे है अफ़गानिस्तान, राइट साइड पे है चाइना, नीचे है कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और नॉर्थ में है ताजिकिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इन सब के बीच में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर, जो एक्चुअली जिस अफ़गानिस्तान का टेरिटरी है, और इसका एक सिरा जाके चाइना के बॉर्डर से लगता है, जहाँ पर वक्जीर पास भी है, जिसके थ्रू चाइना के ज़रिए चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रैफिक जा सकती है। हालांकि ये पास इस वक्त बंद किया हुआ है चाइना ने सिंस 1949। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि जो वखान कॉरिडोर था, ये माउंटेनस इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इसको ब्रिटिश और रशिया के दरमियान जब ग्रेट गेम हुई थी 19 सेंचुरी में, तो इसको डीमार्केट किया गया था एज अ बफर जोन बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश, और एक डिफैक्टो बॉर्डर बन गया था बिटवीन सब कॉन्टिनेंट एंड रशिया। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे चार माउंटेन रेंजेस आके मिलती हैं: हिंदू कुश, हिमालयाज, काराकोरम और तियानशन माउंटेन्स। बहुत रगेड और गहरीले और ख़तरनाक पहाड़ हैं। टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, बिलो फ्रीजिंग रहता है तकरीबन सारा साल। पॉपुलेशन सिर्फ 12,000 है, क्योंकि बहुत सख्त रहने की कंडीशंस हैं। लोग बिल्कुल ही यानी कदीम ज़माने की तरह रहते हैं। ना यहाँ पे पानी, सॉरी, ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे कोई तरक्की है। लोग तकरीबन गारों में रहते हैं या बिल्कुल खस्ता मकानों में रहते हैं। ना यहाँ पे करेंसी है, ना यहाँ पे कोई मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं। रिलीजन लोगों का सिया सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों हैं। और 1949 में जब माओ ज़ेतुंग चाइना पे हुक्मरानी कर रहे थे, तो उन्होंने इस बॉर्डर को बंद कर दिया था, क्योंकि उस ज़माने में अफ़गानिस्तान के ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस था। तो माओ ज़ेतुंग को फ़िक्र थी कि रशिया कहीं वाखान कॉरिडोर के ज़रिए वक्जीर पास से होता हुआ चाइना पे कोई इन्फ्लुएंस ना करे। थोड़ा सा और देखें, ये लेफ़्ट पे गूगल अर्थ की तस्वीर है वाखान कॉरिडोर की, और कुछ और तस्वीरें हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये इलाका किस किस्म का है। आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, अब समझना है कि अफ़गानिस्तान में चाइना क्या कर रहा है। देखें, अफ़गानिस्तान अब दुनिया के बड़े कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आ चुका है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है चिली, जिसमें तकरीबन 5,320 किलो टन कॉपर हर साल निकलता है। और उसके बाद है पेरू, इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो आइनक की कॉपर माइन है अफ़गानिस्तान में, जिसमें एक्चुअली चाइना ने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो चाइना का अफ़गानिस्तान पर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा $1 ट्रिलियन के मिनरल्स भी अफ़गानिस्तान में डिस्कवर रिसेंटली हो चुके हैं। तो अब इस सिचुएशन को लेकर हमने देखना है स्ट्रेटिजिकली या जियो स्ट्रेटिजिकली क्या पॉसिबल है। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी कॉपर निकलेगा उसने चाइना जाना है। तो इस वक्त चाइना का प्लान ये है कि वो कॉपर खैबर पास के ज़रिए पाकिस्तान आएगा, और यहाँ पे जो सी पैक का रूट है उसके ज़रिए ये चाइना के अंदर दाखिल हो जाएगा। एक कंसर्न चूँकि इंडिया को बहुत है, चूँकि इस कॉपर की ट्रांसपोर्ट से पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा होगा, तो इंडिया को ये कंसर्न है कि इस ट्रेड को किसी तरह से वो अपने फ़ायदे में ले। तो ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन पैदा करे या कश्मीर को लेकर जंग करे। ऑलरेडी जैसा आपको मालूम है, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुज़रता है, इसलिए ये इलीगल है वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि इंडिया कोई ना कोई यहाँ पे टेंशन पाकिस्तान के साथ हो। तो चाइना के लिए जो मुतबादिल रास्ता है वो फिर बनता है वाखान कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के कश्मीर से बिल्कुल नॉर्थ का वही रीजन है जो हमने आपको दिखाया। और वहाँ से अगर पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम हुई चाइना को ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम अफ़गानिस्तान,
तो वो अपना कॉपर और मिनरल्स जो हैं वो वखान कॉरिडोर के ज़रिए डायरेक्टली चाइना भी ले जा सकता है। ये है चाइना की स्ट्रैटेजी। इसीलिए उसने अब वखान कॉरिडोर पे कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दी है, और वहाँ पे जो पामीर माउंटेन्स हैं उसके नीचे एक अंडरग्राउंड टनल भी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि साल के 12 महीने वो सर्द मौसम को अवॉइड करते हुए अपनी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये देखें, एक और क्लोज़अप है वखान कॉरिडोर का, और ये है वो वक्जीर पास। तो अगर यहाँ पे टनल और रोड बन जाती है तो आप ये देखें कि ऑलरेडी जो सी पैक का रूट है वो ये चल रहा है रेड में। ये काशगर से आएगा और ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और उसके बाद अगर जो अफ़गानिस्तान के जो ज़ख़ायर हैं कॉपर और मिनरल्स के, उसको अगर चाइना कामयाब होता है टनल और रोड के ज़रिए चाइना ले जाने में, तो उसका रूट कुछ ऐसा बनेगा। और फिर तीसरी चीज़ इंटरेस्टिंग ये देखें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अज़रबैजान के अंदर बहुत ज़्यादा तेल और गैस है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस है अज़रबैजान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है कज़ाकिस्तान में, 37 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है तुर्कमेनिस्तान में, और 60 to 80 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस है तुर्कमेनिस्तान में। और इस रीजन के सारे मुल्क चाहते हैं कि उनको ये एनर्जी की रिसोर्सेज हासिल हों, और वो ये भी चाहते हैं कि उनको अफ़गानिस्तान की कॉपर की रिसोर्सेज हासिल हों, और इनको हासिल करने में ख्वाहिशमंद इंडिया भी है। अब चाइना जो है वो एक और रूट डेवलप कर रहा है जो कि नॉर्थ साउथ रन करेगा, ये ग्रीन में नज़र आ रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें रोड्स होंगे, ऑयल पाइपलाइंस होंगी, रेलवेज़ होंगी, जो ट्रांसपोर्ट करेगा ये सारी रिसोर्सेज चाइना के वेस्टर्न रीजन में। और वहाँ से ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनको इंटरेस्ट है कि वो ये नीचे लेकर जाएं वाया सी पैक ग्वादर पोर्ट में समंदरी रास्ते पर, जहाँ से वो दुनिया के और मुल्कों में उसको लेकर जाएं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो अब सिचुएशन ये बन रही है कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप हो रहा है सी पैक के साथ, और एक वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर डेवलप हो रहा है सी पैक के साथ। तो अगर ये कॉरिडोर्स डेवलप होते हैं तो इंडिया को ये खौफ है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ऑयल एंड गैस है वो मनूवर करेगा चाइना, यानी उसको वो कंट्रोल करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना थ्रू द सी पैक एंड अदर रूट्स। इसी तरह जो डिपॉजिट्स हैं सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पे, उनको भी उनका लैंड और सी रूट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली इंडिया जो है वो इन दोनों रिसोर्सेज से कट ऑफ हो जाएगा। अगर चाइना और पाकिस्तान चाहें, चूँकि वो रूट्स को कंट्रोल करेंगे, तो वो ये ज़ख़ायर इंडिया तक पहुँचने नहीं देंगे, जिसकी वजह से इंडिया की इकनॉमिक तरक्की में हाइल होगा। तो यही बात इंडिया के एक एक्स जनरल हैं वीके सिंह, उन्होंने 2014 में कहा कि दिस इज़ एन आउट फ्लैंकिंग मूव, यानी ये जवाबी कार्रवाई की है चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया को कट ऑफ करने के लिए। और उन्होंने कहा कि इंडिया रिस्क्स लूजिंग द इन्फ्लुएंस इट हैज़ इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ अ चाइना पाकिस्तान लिंक दैट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड इज सीन इन एविडेंस हियर। ये उनका PhD पेपर है, फंडामेंटलिज्म इन अफगानिस्तान इन द जियो स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द वाखान कॉरिडोर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल एशिया के ऑयल और गैस और अफ़गानिस्तान के मिनरल और कॉपर डिपॉजिट सारे के सारे जो हैं वो चाइना जो है वो अपने फ़ायदे में ले रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान उसका पार्टनर है जो कि उसको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रहा है। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल को वॉच करने का। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।